Hello friends, I am Prerna and welcome to the channel Education for Education. डाइवर्सिटी के कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे लर्निंग स्टाइल्स की. We will evaluate learning styles and we will see does learning style stand test of time and do researchers support it. हम ये भी देखेंगे कि वो रियली एग्जिस्ट भी करती है. तो चलिए शुरू करते हैं कि लर्निंग स्टाइल्स क्या है. Learning styles are explained as the ways of grasping, absorbing, retaining materials or skills. एक इंडिविजुअल कोई भी नई स्किल या मटेरियल किस तरीके से सीखता है, मीन्स उसके ऊपर कैसे कॉन्सेंट्रेट करता है, उसको कैसे अपनाता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको याद रखता है, इसी को हम लर्निंग स्टाइल कहते हैं. अब लर्निंग स्टाइल को लेके बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि वार्क मॉडल, कोल्ब मॉडल, ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन हम सारे मॉडल डिटेल में नहीं देखेंगे. हम यहाँ पर सिर्फ वर्क मॉडल की बात करेंगे क्योंकि यह मॉडल सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड भी है और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ये सभी मॉडल एक कॉमन बात कहते हैं कि हमको लर्नर को उसके प्रेफर्ड मोड ऑफ लर्निंग में सिखाना चाहिए. जैसे कि अगर कोई विजुअल लर्नर है तो मैं उसे विजुअली चीज़ों को रिप्रेजेंट करूं, और अगर कोई ऑडिटरी लर्नर है तो मैं उसको ऑडिटरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फ्लावर के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे विजुअल लर्नर को पिक्चर बतानी होगी, ऑडिटरी लर्नर को उस फ्लावर के फीचर्स के बारे में वर्बली डिटेल्स देनी होगी, और काइनेस्थेटिक लर्नर को मुझे उस फ्लावर को टच करने देना चाहिए, उसे मैनिपुलेट करने देना चाहिए. लर्निंग थ्योरीज का एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है कि अगर हम लर्नर्स को उनके प्रेफर्ड मोड ऑफ लर्निंग में पढ़ाते हैं तो उनकी लर्निंग इंक्रीज होती है. एंड एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स में ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है और आज भी बहुत सारे स्कूल इस मॉडल को लेकर चलते हैं और इस मॉडल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं. बट वेट अ मिनट, recent research shows that learning styles do not exist. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. अगर आप पिछले कुछ 10-15 साल की रिसर्चेस उठाकर देखेंगे तो आप जानेंगे कि जितनी भी रिसर्चेस इस ड्यूरेशन में की गई हैं, मैक्सिमम रिसर्चेस में यही फाइंड हुआ है कि लर्नर को लर्निंग स्टाइल या उनके लर्निंग मोड में पढ़ाने से लर्निंग इंक्रीज नहीं होती है. देन व्हाट इज़ ट्रू अबाउट लर्निंग स्टाइल? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि हम सब किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग को प्रेफर करते हैं या हमारी प्रेफरेंस होती है, पर उस स्पेसिफिक लर्निंग मोड में हम अगर पढ़ाई करें, हर चीज़ उसमें सीखें, तो उससे हमारी लर्निंग इंक्रीज नहीं होती है. हम इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ लर्निंग में स्टोर करते हैं. हम विजुअल इंफॉर्मेशन को विजुअल मोड में स्टोर करते हैं, हम ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को ऑडिटरी मोड में स्टोर करते हैं, पर उससे हमारी लर्निंग इम्प्रूव नहीं हो जाती है. तो फिर ऐसा क्यों लगता है हमें कि अगर हम लर्नर्स को उनके स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लर्निंग में रीच करें या एड्रेस करें तो वो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे? हम सबकी लर्निंग स्टाइल है, हम सब ने फील किया है, क्या नहीं किया है, हम सब ने देखा है कि हाँ, हमारी लर्निंग स्टाइल है. तो फिर लेटेस्ट रिसर्चेस इसको मिथ क्यों बता रही हैं? चलिए इसको हम समझते हैं. अब आप मुझे ये बताइए कि मोर की गर्दन का कलर क्या होता है? ज़्यादातर लर्नर्स के दिमाग में अभी तक मोर की इमेज आ चुकी होगी. सबके दिमाग में एक इमेज क्रॉस हुई होगी कि मोर कैसा दिखता है. ओके, उसकी जो गर्दन होती है वो नीले कलर की होती है. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोर की आवाज़ कैसी है, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ पिकॉक, तो क्या अभी भी आपके दिमाग में मोर की इमेज आ रही है, या आपने जो उसकी आवाज़ सुनी है, जो उसकी कूक सुनी है, वो आ रही है? ज़्यादातर लोगों के दिमाग में वो कूक आएगी. अब अगर मैं आपको एक घर के मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि घर बनने के बाद कैसा दिखेगा, तो सबसे अप्रोप्रिएट वे है कि मैं उसकी या तो 3D इमेज आपको दिखाऊं या फिर मैं आपको उसका मैप दिखाऊं. क्या मैं आपको बोल कर ये समझा सकती हूँ कि ये घर बाद में कैसा दिखेगा, या फिर क्या मैं उसका काइनेस्थेटिक फील क्रिएट कर सकती हूँ? क्योंकि उसके लिए तो मुझे उसके जैसा या तो एक और घर बनाकर रखना पड़ेगा, या फिर मुझे
उसके लिए कोई मॉडल बना के रखना पड़ेगा, तभी मैं उसका आपको काइनेस्थेटिक फील दे सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया कैसे दिखते हैं, तो मुझे उसके लिए आपको उसका मैप दिखाना पड़ेगा। क्या मैं आपको बोलकर ये बता सकती हूँ कि मध्य प्रदेश कैसा दिखता है, उसकी लाइक वो उसका पोजीशन क्या है? मैं हर एक चीज़ की आपको बोलकर समझा सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैं आपको बर्ड्स के डिफरेंट साउंड्स में डिफरेंशिएट करना सिखाना चाहती हूँ, तो क्या मैं आपको दिखाकर बता सकती हूँ कि बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स कैसे हैं? वर्क मॉडल के हिसाब से अगर आप एक विजुअल लर्नर हैं, तो बर्ड्स के साउंड मुझे आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने होंगे। और अगर आप एक ऑडिटरी लर्नर हैं, तो जो डिफरेंट स्टेट्स हमने पहले देखी थी, मुझे वो सब आपको वर्बली एक्सप्लेन करनी होगी। मैं आपको अगर इंडिया समझाना चाहती हूँ, तो मुझे आपको ये कहना होगा कि नॉर्थ की तरफ से इंडिया जो है थोड़ा सा उभरा हुआ है, एंड साउथ से उसका कुछ वी शेप है। पर अगर मैं आपको ये सारी डिटेल्स दे भी दूँ, तब भी क्या आप इंडिया की पोजीशनिंग और वो कैसा दिखता है, उसका शेप, ये सब समझ पाएंगे? सिर्फ वर्क मॉडल का ही नहीं, सभी मॉडल का, चाहे वो डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट हो, एनालिटिकल वर्सेस नॉन एनालिटिकल हो, कॉन्वर्जिंग वर्सेस डाइवर्जिंग हो, इम्पल्सिव वर्सेस रिफ्लेक्टिव हो, सभी का यह प्रिडिक्शन है कि अगर हम लर्नर को उनके प्रिफर्ड मोड ऑफ लर्निंग में, उनकी प्रिफर्ड स्टाइल ऑफ लर्निंग में सिखाते हैं, तो उससे उनकी लर्निंग इम्प्रूव होती है। बट एज वी टॉक बिफोर, रिसर्चर्स दे डोंट सपोर्ट इट। रिसर्चेस हमें यह शो करती है कि अगर विजुअल लर्नर को वर्ड्स की जगह पिक्चर भी रिप्रेजेंट किए जाएं, और ऑडिटरी लर्नर को वर्ड्स वर्बलाइज किए जाएं, तब भी उनकी लर्निंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। दोनों की लर्निंग सेम होती है। अगर मैं इसका उल्टा भी कर देती, यानी कि अगर मैं वर्बल लर्नर्स को पिक्चर दिखा देती, या फिर विजुअल लर्नर्स को मैं अगर वर्ड्स पढ़ देती, तब भी उनकी लर्निंग सेम ही रहती। Then why it had been so much prevalent and trusted? क्यों उसको स्कूल में आज भी इतना यूज़ किया जाता है? Because you feel that it is true. क्योंकि आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हाँ यार, हमारा लर्निंग स्टाइल है। Then, but feeling is not evidence. So let us understand this. अगर मैं एक विजुअल लर्नर हूँ, तो जिस पिकॉक की हमने स्टार्टिंग में बात की थी, उसकी इमेज मेरे दिमाग में बहुत क्लियर आएगी। लेकिन हो सकता है दूसरे लर्नर्स के दिमाग में वो इमेज ब्लर्ड हो या फिर कम डिटेल्ड हो। सिमिलरली अगर मैं एक ऑडिटरी लर्नर हूँ, तो मैं बर्ड्स के साउंड को या किसी भी साउंड को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लर्निंग इम्प्रूव हो जाएगी। सो दैट्स माई कैपेसिटी। अगर आप साउंड्स को ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट करोगे, तो उससे मेरी लर्निंग इम्प्रूव नहीं होगी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर इंफॉर्मेशन जो मुझे लर्न करनी है वो साउंड इटसेल्फ है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बर्ड्स के साउंड को डिफ्रेंशिएट करना है, मुझे मशीन के साउंड को डिफ्रेंशिएट करना है, तो वहाँ पे मुझे एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि मैं ऑडिटरी लर्नर हूँ। लेकिन ऑडिटरी चीज़ों को विजुअल फॉर्म में या विजुअल फॉर्म को ऑडिटरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से मेरी लर्निंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अब बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट रहता है कि अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं विजुअल को अगर लर्निंग में डालूँ लर्निंग को, तो मेरी लर्निंग तो सेम ही है, रिटेंशन तो मेरा सेम ही है, तो फिर इतना एम्फेसिस क्यों है कि स्कूल जो सिस्टम अडॉप्ट कर चुका है उसको चेंज किया जाए? तो मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस भी बताना चाहूँगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग दिस नोशन ऑफ लर्निंग स्टाइल। सबसे पहला, वी आर वेस्टिंग रिसोर्सेज। जी हाँ, बच्चों की नीड्स को मीट करने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो वो रिसोर्सेज हम यूज़ करें जिससे उनको फ़ायदा होता हो। हम जब जानते हैं कि लर्निंग स्टाइल में पढ़ाने से उसके ऊपर रिसोर्सेज को वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम वो रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करें? एंड सेकेंड थिंग, टीचर्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत बर्डन होता है, वो बहुत सारे चैलेंजेस क्लासरूम सेटिंग में फेस करते हैं। अब उसके ऊपर ये एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। एंड इन दोनों से बड़ी बात, आप एक बच्चे को लर्निंग स्टाइल से लेबल कर देते हो, जो कि बहुत ही डेंजरस है। यू नो, इट्स एन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। आप किसी को लेबल कर रहे हो, और अगर आपने किसी को लेबल कर दिया है कि
ये बच्चा इसी स्टाइल ऑफ लर्निंग में ज़्यादा अच्छे से सीखता है बचपन से ही, तो हो सकता है वो बच्चा दूसरी चीज़ों के लिए खुद को क्लोज कर दे, वो खुद से दिमाग में पहले से ही ये बिठा ले कि यार मैं तो सिर्फ सुनकर चीज़ें बेहतर सीख पाता हूँ, तो जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा रही है, मैं उनको उतने अच्छे से नहीं सीख पाऊँगा। तो ये एक बैकलॉग है जो उनको पीछे खींचता रहेगा। तो फिर लर्निंग कैसे इम्प्रूव की जाए? व्हाट इज़ द बेटर वे ऑफ टीचिंग? सो हाउ टू इम्प्रूव लर्निंग? सबसे पहला है यूज द मोस्ट सुटेबल मेथड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट। जैसे कि अगर मैं क्यूब के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ तो एक अप्रोप्रिएट मेथड ये है कि मैं मैग्नेट टॉयज लूँ या फिर प्री कट स्क्वायर वुडन शेप्स लूँ या फिर कार्डबोर्ड के शेप्स लूँ और बच्चों को ये बताऊँ कि कैसे बनाया जाता है, उनको खुद को भी बनाने का मौका दूँ। सी दिस वे। अब ये जो तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, ये सिर्फ काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए ही सही नहीं है कि अगर क्यूब को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी तो काइनेस्थेटिक लर्नर ही अच्छा सीखेगा। चाहे वो किसी भी स्टाइल का लर्नर हो, सभी के लिए इक्वली ट्रू है कि वो इस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। सो वी डोंट नीड टू एडजस्ट इट टू एन इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। जी हाँ, हमको हमारा पढ़ाने का तरीका हर एक बच्चे के लर्निंग स्टाइल से मैच करने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ बेस्ट वे ऑफ डिलीवरिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और कंटेंट हम सबसे बेहतर तरीके से कितने अच्छे से पढ़ा सकते हैं, हमें वही मेथड यूज़ करनी चाहिए। देन second is provide multi-sensory experiences if possible. It helps in making connections of experience and thus improve grasping, understanding and learning. जी हाँ, बिल्कुल। आप जितने कोई एक कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप उसको जितने सेंस मॉडलिटीज से बच्चों को रीच करा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं, उसको जितना उसका एक्सपीरियंस करा सकते हैं, वो उसको इतना ज़्यादा ही याद रहेगा। क्योंकि जो चीज़ हम जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं ना, हमारे दिमाग में वो एक्सपीरियंस के कनेक्शंस उतने ज़्यादा बनते जाते हैं, तो उसके कारण वो चीज़ हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है या हम उसे ज़्यादा अच्छे से रिटेन और अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ये देना चाहूँगी कि एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट आई वाज स्ट्रगलिंग कि यार मुझे ये डेफिनेशन याद नहीं रहती है, मुझे वो डेफिनेशन याद नहीं रहती है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस होने लगता है तो आप अब स्ट्रगल नहीं करते हो। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है या लर्निंग स्टाइल क्या है, तो आप इधर उधर देख के अपनी बगलें नहीं झाँकते हो, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने वो एक्सपीरियंशियल कनेक्शन बना लिया है। तो यही उनके लिए भी ट्रू है कि कोई भी लर्निंग में अगर आप बच्चों के एक्सपीरियंशियल कनेक्शंस को इम्प्रूव करते हैं तो उनकी लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। देन सेकेंड है ऑर्गेनाइज मटेरियल इन अ मीनिंगफुल वे। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को मीनिंगफुल वे में ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासरूम टीचिंग जो है ना वो मीनिंग बेस्ड है। तो लेट अस लर्न टू ऑर्गेनाइज मटेरियल इन अ मीनिंगफुल वे एंड रिलेट वॉट एवर इज टॉट और लर्न। जो भी हमने पढ़ा है या सीखा है या सिखाया गया है उसको हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करना सीखें, तो उससे हमारा एक्सपीरियंस या कनेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। और जो हमने हाउ टू टीच देखा है, इसको हम और डिटेल्स में लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।